fact the whole world is looking at India right now. It's become the epicenter. और जैसे हम जिस राह पे हम जा रहे हैं, अगर उसी राह पे जाते जाएं, and if we collectively work towards this, I think India has the potential to be the number one global power. इसको थोड़ा elaborate करें, किस राह पे हम जा रहे हैं, कैसे, मतलब क्या difference है अभी में पहले में? I think, see, अब छोटी छोटी चीजें देखिए, जैसे मैं एक तो एंटरटेनमेंट से हूँ, तो मैं पहले उसकी बात करूंगी. ऑस्कर्स में इस बार द बिगेस्ट बज वाज हिंदी, ये जो RRR का गाना था, एंड जो गुनीत की मूवी थी जो इट वन द शॉर्ट, एंड वी हैड 2 एक्चुअली फिल्म्स नॉमिनेटेड, 2 or 3. तो वेस्ट जो है अभी, स्पेशली एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, स्टूडियोज, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, दे आर ऑल फोकस्ड ऑन इंडिया. Netflix, Amazon, they want Indian content. They're making India-centric content. Netflix की movie है Extraction. It's shot in India. It's the number 1 watched movie on Netflix. And उसको देख के कितनी सारी productions वेस्ट में आना चाह रही है. तो पहले ऐसा होता था ना, लोग कहते थे कि आप वेस्ट में जाते हो, इंडियन हो तो रेसिज्म होता है, या आपको अच्छी तरह से नहीं एंटरटेन करते लोग. अब उल्टा हो रहा है. आप इंडियन हो तो देर लाइक, अच्छा इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज है, वी वांट टू गो टू इंडिया, व्हाट कैन वी डू विथ यू. सो आई थिंक इट्स बिकम द अदर वे. द होल वर्ल्ड, द होल वेस्ट, स्पेशली द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वांट्स टू कम हियर. देन सेकंड थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, व्हिच आई रियली फील आई नीड टू टॉक अबाउट दिस. आप एक बात सुनिए, यूएस में आज तक एक फीमेल प्रेसिडेंट नहीं हुई है. इंडिया में ये तो हम बहुत पहले कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पेशली टुडे, इन टुडेज टाइम वी हैव द्रौपदी मुर्मू, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. चाहे आप जो भी कहें, she is from a tribal caste. So look at the positioning, look at how it inspires people, look at how it inspires reserved classes. वो ही नहीं, एक हम लोग पहले आप और मैं बात कर रहे थे कि रक्षा की बात आती है, कहते हैं औरतों को रक्षा चाहिए, पर यहाँ हमारी जो रक्षा मंत्री है वो फीमेल है, वो फाइनेंस भी संभालती है. एंड एंड आई वांट टू कोट यू, हम ये इंटरव्यू से पहले यही बात कर रहे थे कि घर में भी जो है महिला फाइनेंस संभालती है, तो यहाँ भी महिला फाइनेंस संभालती है. तो इससे अच्छा, मतलब हमारे नेशन का लुक, इससे अच्छा हमारे देश का क्या अच्छा प्रचार हो सकता है. फीमेल्स, इंडिया हैज ऑलवेज बीन प्रो चॉइस. outside people are debating pro choice, pro life, right? So like I feel that ये चीजें भी है, किसी को highlight करनी चाहिए कि अच्छा क्या हो रहा है. We are taking steps in including women in aviation, in fighter aviation. So think about all these things. ये सब चीजें आप बोलते हो तो गर्व होता है. हमेशा एक नेगेटिव हाईलाइट नहीं होना चाहिए. पॉजिटिव जो हमारी कंट्री में हो रहा है वो भी हाईलाइट होना चाहिए. जैसे मंगलयान वाला जो था मिशन, उसमें फीमेल कितनी साइंटिस्ट थी, डिस्प्रोपोर्शनेटली फीमेल साइंटिस्ट थी. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी प्राउड. जब आप बाहर बोलते हो, इंटरनेशनली आर स्पेस मिशंस आर बीइंग सो रिकॉग्नाइज्ड, लोग बात कर रहे हैं. तो आई थिंक किसी को, आई थिंक यंग जो लोग होते हैं वो कतराते हैं पॉलिटिकल बात करने से, सोशल बातें करने से, क्योंकि बहुत डर होता है. तो जब मुझे 2016 में ये ऑफर जब आई थी वेस्ट से, मैं इसीलिए गई. मुझे लगा कि यार किसी को तो करना चाहिए, व्हाई नॉट मी. किसी को, somebody has to take the lead and somebody has to talk about these things. Because अगर मैं भी डरने लग जाऊं, सभी लोग डरने लग जाएं बातें करने से, तो यंग लोग कैसे इंस्पायर होंगे काम करने के लिए. क्योंकि ये टाइम है यंग लोग, women, entertainment industry को आगे आने का और बात करने का, ये सब चीजों के, and put a global effort, put a effort together to actually आपस में वो ना करें, एक दूसरे को पुल ना करें. We have to all collectively work and highlight the positive and work towards the positive. तो कहते हैं ना